मैं डॉक्टर वीना चौरसिया, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताऊंगी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी पोजीशन, उसकी हिस्टोलॉजी और उसका फंक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ओवल शेप का ग्लैंड होता है जो कि ब्रेन के नीचे की तरफ होता है और नोज़ के पीछे की तरफ इसकी पोजीशन होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसका आकार एक मटर के दाने के समान होता है तथा इसका जो वेट होता है वो होता है 0.5 ग्राम्स। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है ये दूसरे एंडोक्राइन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं या उसको एक तरह से कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये ग्लैंड स्फिनॉइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है, फोसा होता है जिसको सेला टर्सिका कहते हैं, उसमें स्थित होता है तथा ये ब्रेन के साथ अटैच रहता है। और जो ब्रेन के साथ जो अटैचमेंट जिस स्टॉक से होता है उसको हम इन्फंडुबुलम कहते हैं। इसके 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब। एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ये फेरिंग्स के ग्लैंडुलर एपिथेलियम का ही ग्रोथ होता है और ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये जितने भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये पेप्टाइड नेचर के होते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये नर्वस टिश्यू और नर्व सेल से बने होते हैं और ये ग्लियल सेल द्वारा सराउंडेड रहते हैं जिनको पिट्यूसाइट्स भी कहा जाता है। ये जनरली जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं उनको ये स्टोर करके रखता है और जब प्रॉपर स्टिमुलस मिलता है तब इन हार्मोन्स को ये रिलीज़ करता है। एडिनोहाइपोफाइसिस को ग्लैंडुलर लोब भी कहा जाता है और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिया। और इसी प्रकार से जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्स नर्वोसा और इन्फंडिबुलम। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं, यानी कि उनमें किस प्रकार के टिश्यूज़ या सेल्स हमें मिलते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस में जो पार्स डिस्टेलिस होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, ज़्यादा लार्ज होता है और ये 75% ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इसका बना होता है। और इसके अंदर 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, क्रोमोफिल सेल्स और क्रोमोफोब सेल्स। क्रोमोफिल सेल्स जैसे नाम से है, क्रोमा मीन्स होता है कलर, फिल होता है लाइकिंग, तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि स्टेन को लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेन विच दे टेक अप। दो प्रकार के होते हैं, एसिडोफिल्स जो कि एसिडिक स्टेन को लेते हैं और बेसोफिल्स जो कि बेसिक स्टेन्स को लेते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैनुलर होता है और इसके अंदर जो न्यूक्लियाइज हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। एसिडोफिल सेल्स को अल्फ़ा सेल्स भी कहा जाता है और ये ओवॉइड या राउंड होते हैं और ये रेड या ऑरेंज स्टेन लेते हैं। इसमें भी जो एसिडोफिल सेल्स हैं ये 2 प्रकार के जो हैं होते हैं। एक होते हैं सोमैटोट्रॉफ्स। ये सोमैटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये सोमैटोट्रॉफिन्स सिक्रीट करते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन है। और दूसरे प्रकार के जो एसिडोफिल्स होते हैं उनको कहते हैं मैमोट्रॉफ। मैमोट्रॉफ्स जो होते हैं ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। क्रोमोफिल सेल्स के जो दूसरा टाइप है जो है बेसोफिल जिसको कहा जाता है, इनको बीटा सेल्स भी कहते हैं। ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं और ये बेसिक डाइज को टेकअप करते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं थायरोट्रॉफ्स जो कि थायरोट्रॉफिक हार्मोन सिक्रीट करते हैं और दूसरे होते हैं गोनाडोट्रॉफ्स जो कि गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज़ FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज़ LH। जो दूसरे प्रकार के सेल मैंने आपको बताया अदर देन क्रोमोफिल्स वो होते हैं क्रोमोफोब, यानी कि जो कि स्टेन्स को बहुत ज़्यादा स्टेन नहीं होते हैं। इनको चीफ सेल्स भी कहा जाता है। ये स्फेरिकल होते हैं, एलोंगेटेड हो सकते हैं, इरेगुलर शेप के हो सकते हैं। ये हमेशा लाइट स्टेन वाले होते हैं क्योंकि ये स्टेन से
स्टेन नहीं होते हैं, कलर नहीं होते हैं, और ये जनरली ACTH प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन को जो प्रोड्यूस करते हैं, ये क्रोमोफोब सेल्स होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस का जो दूसरा पार्ट होता है, पार्स ट्यूबरैलिस, ये इसके अंदर जो है क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, और ये जो स्टॉक होता है उसके आसपास ये मिलते हैं, और ये काफ़ी वस्कुलर होते हैं। इट इज़ यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन इनका जो प्रॉपर रोल है दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये जो पार्स इंटरमीडिया होता है, ये पार्स डिस्टेलिस और पार्स नर्वोसा के बीच में एक नैरो रीजन होता है, और इसके जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और ये पॉलीगोनल मतलब शेप के होते हैं, और ये बेसोफिलिक होते हैं। दैट मीन्स ये बेसिक डाइज से स्टेन होते हैं, और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। अब हम न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ये फॉर्म होता है बाय द वर्टिकल सिलिंड्रिकल आउटग्रोथ ऑफ डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन जो होता है ये ब्रेन का पार्ट होता है, वो नीचे की तरफ से जो है आउटग्रो करके जो है एडिनोहाइपोफाइसिस के साथ आ जाता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाता है। और ये 1/3 पार्ट जो होते हैं, पूरे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका ये 1/3 पार्ट ही फॉर्म करते हैं। इनके सेल्स को पिट्यूसाइट्स कहा जाता है, तथा ये ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस की अगर हम हिस्टोलॉजी देखें तो इसमें बल्क ऑफ अनमाइलिनेटेड एक्सॉन दिखाई देता है। एक्सॉन जो होता है न्यूरॉन का जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर बंडल ऑफ एक्सॉन्स दिखाई पड़ते हैं, जो कि हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रीटरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, इन एक्सॉन्स की जो सेलुलर बॉडी होती है वो पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाइज में होती है, जो कि हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है। इनके अलावा इसके अंदर ग्लियल सेल्स होते हैं जो थोड़े से पुअरली डिफाइंड होते हैं, और इनको पिट्यूसाइट्स कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्शन में हम और बहुत सारे कैपिलरीज का भी सेक्शन देखते हैं, और एक और फीचर देखते हैं जिसको कि हम कहते हैं हेरिंग बॉडीज़। ये जो हेरिंग बॉडी होती है ये डायलेटेड टर्मिनल पोर्शन होता है एक्सॉन्स के, मतलब एक्सॉन्स का जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो फैला हुआ रहता है, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूरोसिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, और इन्हें ही हेरिंग बॉडीज़ कहा जाता है। इस तरह से आपने पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन देखी, उसका स्ट्रक्चर देखा और उसकी हिस्टोलॉजी देखी। अब थोड़ा सा उसका जो है फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये ट्रॉफिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और दूसरे एंडोक्राइन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोलैक्टिन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो 6 जो हार्मोन्स हैं, इसमें से जो 4 हैं ये ट्रॉफिक हार्मोन है जो दूसरे एंडोक्राइन ऑर्गन्स के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, और प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क को सिक्रीट करने में हेल्प करता है, और जो ग्रोथ हार्मोन है वो जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी और जो है एलोंगेशन ऑफ बोन्स उसको स्टिमुलेट करता है। जो मीडियन पिट्यूटरी होता है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो स्किन की कलरिंग को इफ़ेक्ट करता है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। जो वैसोप्रेसिन है इसको एंटीडायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। एंटीडायरेटिक हार्मोन किडनी में वाटर एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है, और जो ऑक्सीटोसिन होता है ये मिल्क सिक्रीशन में भी अपना असर डालता है, और साथ ही साथ जब पार्ट्यूरेशन होता है चाइल्ड बर्थ में ऑक्सीटोसिन जो है यूटेराइन मसल को
फोर्सफुली कंट्रैक्ट करवाता है, जिससे कि जो फीटस है वो बाहर आ जाए। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड उसकी हिस्टोलॉजी आपने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा कोई और एंडोक्राइन ग्लैंड लेंगे। इसको ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू।